गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे विशेषण। विशेषण विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। ये मैं आपको एक उदाहरण से स्पष्ट करूंगी कैसे। उदाहरण के लिए, सुरभि अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। सुरभि अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। बगीचे में हरे भरे पेड़ पौधे थे। उन पर सुंदर फूल लगे थे। फूल लगे थे। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थी। ये जो रंग बिरंगी है ना, ये विशेषता बता रही हैं। तभी अचानक काले बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी। अभी आपने देखा जितने भी रंगीन शब्द हैं, जैसे कि हरे भरे, सुंदर, रंग बिरंगी, काले, ठंडी, काले जो बादल हैं, ये क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। बच्चों, संख्यावाचक के भी 2 होते हैं, निश्चित और निश्चित। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी 2 होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब करेंगे हम गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, आकार प्रकार, अवस्था,
स्वाद, गंध, स्पर्श आदि का जो बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। कैसे? आकार, रंग, रूप। गुण दोष देखो पहले। गुण जैसे कि कोई दयालु है, कोई ईमानदार है, कोई परोपकारी है, कोई परिश्रमी है, ये उसके गुण है ना। दोष क्या है? कि कोई कठोर है, कोई बुरा है, कोई क्रोधी है, कोई चालाक है, कोई कपटी है। क्या है ये उनके गुण और दोष। अब करते हैं उनका रंग रूप। रंग रूप में देखो, कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई मधुर है, कोई कोमल है ना इनके रंग रूप। किसी में आकर्षण है, आकर्षक है। आकार में देखो, आकार में कोई लंबा है तो कोई कैसा है? छोटा है। कोई मोटा है तो कोई कैसा है? पतला है। कोई बड़ा है, कोई भारी है। कोई चौरस है, कोई चौकोर है। ये क्या उसके आकार। अब चलते हैं अवस्था। अवस्था में कोई बूढ़ा है, कोई युवा है, कोई किशोर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है ना, कोई जवान है। अब चलते हैं स्वाद। स्वाद में कोई खट्टा है ना, कोई मीठा भी है, नमकीन भी है, चटपटा भी है या फीका भी है। तो ये क्या? स्वाद। फिर चलते हैं गंध। गंध में कोई खुशबूदार भी है, कोई बदबूदार है, कोई गंधहीन है, कोई सुगंधित है। ये क्या है? गंध। स्पर्श में कोई सख्त है, कोई कठोर है, कोई नरम है, कोई खुरदरा है, कोई चिकना है। ठीक है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के मैंने आपको अभी बताए थे, दो भेद होते हैं संख्यावाचक विशेषण के। वाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक, और ये होता है अनिश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक। ठीक है। निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 3 लड़के खेल रहे हैं, 3 लड़के खेल रहे हैं, है ना। क्या है? काउंटेबल है ना, निश्चित है। अनिश्चित में है कुछ लड़के खेल रहे हैं। बताओ, काउंट तो हो सकता है, 3 लड़के क्या काउंट नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन क्या है? देखो, 3 लड़के खेल रहे हैं, कुछ लड़के खेल रहे हैं, दोनों में फर्क पता चल गया, अनिश्चित और निश्चित में। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के शब्दों का मापतोल या मात्रा का, ठीक है, नापतोल या मात्रा का बोध कराते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। कैसे?
जैसे 1 किलो मटर है ना, मटर है, चावल है, चीनी है, राजमा है, कुछ भी है, वो क्या कौन से हैं जिसको हम नाप तोल कर लेते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक कौन से होते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध होता हो। जैसे कैसे? माँ ने 5 किलो चावल खरीदे। माँ ने 5 किलो चावल खरीदे। अब ये जो 5 है ना, क्या है ये निश्चित है। 5 निश्चित है ना ये, कि 5 किलो ही खरीदे। माँ ने 2 लीटर दूध मंगाया। क्या हो गया? 2 लीटर। 2 लीटर क्या आया? नाप तोल करके आया ना। और अनिश्चित में क्या होता? माँ ने क्या करा? कुछ चावल खरीदे। जो कुछ आ जाता ना, वो क्या हो जाता? अनिश्चित परिमाणवाचक। मुझे कुछ फल दे दो। दूध में कम चीनी डालना। अब कम का पता है कितनी है? नहीं ना, तो ये क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट है हमारा सारनामिक विशेषण। सारनामिक विशेषण, इसको हम संकेतवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? संकेतवाचक। संकेतवाचक कौन से होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण की तरह ही किया जाता है, उन्हें हम सारनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है। इशारा कर दिया ना, संकेत कर दिया। यह मेरा घर है। यह मेरा बस्ता है ना। सर्वनाम और सारनामिक विशेषण में क्या अंतर है? कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, किसके किया जाता है? संज्ञा के स्थान पर, उसको तो हम क्या कह देते हैं? सर्वनाम। परंतु जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताएं, ठीक है, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताए, फिर उसे हम क्या कह देते हैं? सारनामिक विशेषण। दोनों में अंतर समझो। कैसे? ये तो है सर्वनाम, इधर है सारनामिक विशेषण। ठीक है। पेन उसका है। पेन उसका है। ठीक है। यह पेन मेरा है। यह काफी दुबला है। यह काफी दुबला है। और यह लड़का दुबला है। पता चल गया ना? क्या बताया था मैंने? कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताता है, उसको हम क्या कहते हैं? सारनामिक विशेषण। अब बारी आती है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं? विशेषण शब्दों की जो विशेषता बताए वो क्या होते हैं? प्रविशेषण। विशेषण शब्दों की जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं हम? प्रविशेषण। जैसे शालू का गला बहुत सुरीला है। शालू का गला बहुत सुरीला है। सुरीला है। इस वाक्य में आपने देखा कि जो बहुत आया है, ठीक है, वो शब्द क्या है? सुरीला। और बहुत जो क्या है? वो विशेषण है और उसकी विशेषताएं को बता रहे हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बता रही हैं, तो ये क्या हो गए? प्रविशेषण, जो विशेषण से पहले लगाए जाते हैं।
विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं। कौन सी होती है? पहली मूलावस्था, मूलावस्था। दूसरी होती है उत्तरावस्था। तीसरी होती है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था जब कोई तुलना नहीं होती, इसके अंदर कोई तुलना नहीं होती और इसमें विशेषण विशेष्य की सामान्य अवस्था बताता है। जैसे रिया के बाल लंबे हैं, ठीक है। मुझे लाल गुलाब पसंद है। रिया के बाल बहुत लंबे हैं, मुझे लाल गुलाब पसंद है। लेकिन उत्तरावस्था में 2 व्यक्ति वस्तु की तुलना करके एक दूसरे को अच्छा या बुरा बताया जाता है। रुचिका कनिका से अधिक बुद्धिमान है और उत्तरावस्था में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे रिया सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की है। रिया सुंदर लड़की है। उत्तरा में क्या कह देंगे कि रिया पायल से सुंदर है। रिया पायल से सुंदर है, पायल से सुंदर। कंपैरिजन कर दिया 2 में। और उत्तमावस्था में कह देंगे रिया सबसे सुंदर लड़की है। रिया सबसे सुंदर लड़की। ये थी बच्चों आपके विशेषण की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में